नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबों के लिए लेकर आए हैं कुछ और प्रोजेक्ट आइडियाज जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक प्रोजेक्ट आइडिया पे जिसका मेन टॉपिक था फूड्स। आज हम जिस प्रोजेक्ट आइडिया पे डिस्कस करने वाले हैं उसका मेन टॉपिक रहने वाला है बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस, जो कि एक तरह के रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पता है इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? यस, एनर्जी, ऊर्जा और उसके अलग अलग नए नए सोर्सेज। हमें पता है कि जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे कोयला, लकड़ी या फिर पेट्रोल, डीजल, इस तरह के जो ईंधन के सोर्सेज हैं वो अब खत्म होने के कगार पे है। और इसका जितना ज़्यादा हम दोहन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पर्यावरण पे उतना ही निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। उससे कई तरह के पर्यावरण के घातक इफेक्ट पड़ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। अब तो ऐसा हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का हम अपनी आंखों के सामने उसका इफेक्ट देखना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे केस में रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज ढूंढना हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हमारे पास नहीं है, उस पर काम नहीं हुआ है, उस पर रिसर्च नहीं हुआ है, या फिर उससे हम एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी मतलब विंड से विंड टरबाइन चला के जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना हो, समुद्र के लहरों से एनर्जी निकालना। तो ऐसे बहुत तरह के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है जिस पे काम हो चुका है, पास्ट में इम्प्लीमेंट भी हुए हैं। बट ये भी देखा गया है कि उसकी कई लिमिटेशन है और उसको एक्सट्रैक्ट करना, यूज करना बहुत ही कॉस्टली है। तो ऐसे केस में बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस जो एक तरह के नए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इस पर पास्ट में कोई रिसर्च नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, या फिर इसका यूज करके फ्यूल्स बनाए नहीं जा रहे हैं, हुए हैं। लेकिन जितनी भी रिसर्च या अब तक खोज हुए हैं इस पर, उससे भी ज़्यादा फ्यूचर में होने वाले हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। तो इस पर प्रोजेक्ट करना किसी भी तरह के, चाहे आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इस पर प्रोजेक्ट करना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस एक्चुअली होते क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस बेसिकली प्लांट बेस्ड फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। बायोगैस तो बहुत प्रचलित है, हमें पता है, काफ़ी बार सुन भी चुके हैं। बायोगैस जनरली जो प्रोड्यूस किया जाता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के वेस्ट, एक तरह से जो गीला कचरा होता है उसके डिकम्पोजिशन से, या फिर बोल सकते हैं फर्मेंटेशन मेथड से, जो हमने लास्ट के वीडियोज में केमिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो उस मेथड से बायोगैस प्रोड्यूस किए जाते हैं जो ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। जो न्यू ट्रेंड में है वो है कि अलग अलग प्लांट्स से अलग अलग फसलों को मतलब डिकम्पोज करके उसका फर्मेंटेशन मेथड से एथेनॉल प्रोड्यूस करना, और वही एथेनॉल बाद में गैसोलीन के साथ मिक्स करके ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे मेन है एक शुगर केन, गन्ना, उसके जूस का फर्मेंटेशन करके हम एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसी तरह राइस का भी फर्मेंटेशन करके उससे एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और इवन मकई जिसको बेसिकली कॉर्न भी बोलते हैं या भुट्टा हम बोलते हैं, तो उसके भी फर्मेंटेशन करके, उसका भी डिकम्पोज करके उससे भी हम एथेनॉल जनरेट करते हैं, जो कि जैसा कि मैंने बोला बाद में उसको गैसोलीन के साथ मिक्स करके ईंधन की तरह यूज किया जाता है। सिर्फ मकई से जो भुट्टा है, यूएस में बिलियंस ऑफ गैलन्स पर ईयर, बिलियंस ऑफ गैलन्स इथेनॉल प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसी तरह भारत में भी शुगर केन और राइस का यूज करके इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ महीने पहले इसी साल आपने सुना भी होगा कि भारत सरकार ने शुगर केन से जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है उस पर रोक लगा दी है। तो वो बहुत ही थोड़े समय के लिए था, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों की जो सरकार है, उसी तरह जिस भारत सरकार भी है, इस तरह के प्लांट बेस्ड फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए, उस पर रिसर्च के लिए काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, काफ़ी बढ़ावा दे रही है, ठीक है। क्योंकि इससे जो होने वाले फ़ायदे हैं वो बहुत तरह के फ़ायदे हैं। अगर पहले बात करें तो जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट से अगर हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं तो सिंपल सा लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे गीले कचरे हो, जैसे गाय के गोबर ही हो, जिस तरह से पशुपालन ऐसे बढ़ रहे हैं या फिर लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो कचरे भी बहुत निकल रहे हैं, गीला कचरा हो, तो उसका जहाँ तहाँ अगर पड़ा रहता है तो उससे कितनी बीमारियाँ, प्रदूषण, ये सब होते हैं। लेकिन अगर उसका सही से यूज करके हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो हमें ईंधन मिल रहा है, दूसरा चीज़ उस तरह के जो गीले कचरे उसका सही से निस्तारण भी होगा, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण से भी बच सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि अगर हम इन फसलों का, प्लांट्स का इस तरह के बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं तो किसानों के आय में भी वृद्धि होगा, है ना। तीसरा चीज़ ये कि इस तरह के जो बायोफ्यूल्स है या बायोगैस है, उसका जब हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कंपेरेटिवली कि जो कन्वेंशनल हमारा एनर्जी के सोर्सेज है, ये कम प्रदूषित करते हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट के लिए कोई नया टॉपिक, इनोवेटिव आइडिया अगर देख रहे हैं तो ये काफ़ी
इंटरेस्टिंग हो सकता है इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट करना, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है इसका, लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि इस पे जो काम हो चुके हैं, रिसर्च हो चुके हैं, उससे रिलेटेड 4-5 कम से कम रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, आसपास के जो भी कॉलेजों में जो भी पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके वो क्या कर रहे हैं इस पे बात किया जा सकता है। और तीसरा ये कर सकते हैं कि जो आसपास अगर कोई प्लांट है तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे अपने आप रास्ता बन जाएगा। और अगर आप किसी भी तरह के हेल्प, गाइडेंस या जस्ट डिस्कस भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस तरह के प्रोजेक्ट करने में, बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ मिल के काम करने में, ठीक है। वैसे तो हम भारतीय लोग जुगाड़ करने में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी तेज़ है, जुगाड़ करके कितने काम निकाल लेते हैं। लेकिन ये टाइम अब जुगाड़ करने का नहीं है, अब सच में कुछ नया करने का, सच में कुछ प्रोजेक्ट करने का, कुछ इनोवेट करने का है। क्योंकि जुगाड़ से सिर्फ हम काम निकाल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, बट देश नहीं बदलता दोस्त। तो इन्हीं बातों के साथ चलिए आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, किसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।